लोग कहते हैं कि हमने बहुत तप किया, भजन किया, कीर्तन किया, सत्संग किया और देवताओं के मंदिर में रोज जाया करता हूँ, सब कुछ है, परंतु इसके बाद भगवान की कृपा नहीं हो रही है। हमारे ऊपर एक में एक परेशानी चलती आ रही है। वह परेशानी चलती रहेगी तब तक जब तक आप बिना सत्संग से ज्ञान नहीं प्राप्त होता, विवेक नहीं आता। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं प्राप्त होता। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संग जो है बिना सत्संग के ज्ञान नहीं प्राप्त होता और बिना भगवान राम की कृपा से सत्संग नहीं प्राप्त होता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपको सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी, भजन की प्राप्ति नहीं होगी। और सत्संग कैसा होना चाहिए कि मुझ मंगलमय संत समाजो, जिन जग जंगम तीरथ राजो। जिस प्रकार से तीरथ राज प्रयाग जो है हमेशा मंगल ही मंगल करता है, उसी प्रकार से संत समाज हमेशा मंगल ही मंगल देता है। आप उनके पास जाएंगे तो आपका केवल कल्याण ही होगा, क्योंकि वहां पर भगवान का ही भजन होता है और भगवान का सारा कार्य किया जाता है। इस प्रकार संतों के पास पहुंचने पर केवल मंगल ही मंगल होता है। और संत किसे कहते हैं? जरूरी नहीं है कि घर द्वार छोड़ दे, जटा जोट रखे, उसी को संत कहते हैं। संत कौन है? जैसे कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, भगवान की पूजा पाठ करता है, सब कुछ है, अगर उसके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक सब में से अगर एक भी रहेगा तो उसे संत नहीं माना जाएगा। जब इन सब विकारों को त्याग करके भगवान का भजन जो करता है वही संत कहा जाता है। तो ऐसे संत के लिए कहा है कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऐसे संत बिना भगवान की कृपा के नहीं प्राप्त होते। जब भगवान राम की असीम कृपा होगी तभी ऐसे संत की प्राप्ति होगी, नहीं तो संतों के पास सब कुछ है, हर विद्या है, हर ज्ञान है, भक्ति है, सब कुछ है, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घेरे हुए हैं, इसके घेरे में पड़े हुए हैं। तो जब इन सब विकारों के अंदर हैं तो उन्हें संत कैसे कहा जाता है? इन सब से परे होकर के, इन सब से बगल होकर जो भगवान का भजन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और उनके नाम का कीर्तन करते हैं, उन्हें संत कहते हैं। इसलिए इन सब विकारों को त्याग करके आप जो है भगवान का भजन कीजिए, उनकी कथा सुनिए, कीर्तन करिए, तो आप भी संत बन जाएंगे। संत कहीं से बनकर नहीं आते। जो भी भक्त इस विकारों को त्याग देता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह को, वही संत हो जाता है और उसी के ऊपर भगवान राम की कृपा होती है। जब तक इन पांचों में से अगर एक भी आपके पास रहेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अगर एक भी रह जाएगा तब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा
नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको इन विकारों को पहले त्यागना होगा। अब जैसे लोग कहते हैं कि हमने बहुत तप किया, भजन किया, कीर्तन किया, सत्संग किया और देवताओं के मंदिर में रोज जाया करता हूँ, सब कुछ है, परंतु इसके बाद भगवान की कृपा नहीं हो रही है, हमारे ऊपर एक में एक परेशानी चलती आ रही है। वह परेशानी चलती रहेगी तब तक जब तक आप इन विकारों से दूर नहीं होंगे। आपके अंदर एक भी विकार है तो आपका जितना पूजा पाठ धर्म है इसका कुछ मतलब नहीं होता। अगर आप इन विकारों से परे होकर हट करके भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे तो आपके ऊपर तभी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए इन सब विकारों को त्याग करके अगर आप थोड़ा भी भगवान का भजन करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। मनुष्य के जीवन में जो बारंबार संकट आता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार की परेशानी आती है और वह भगवान के भजन को करता है, तीर्थ यात्रा करता है, उसका कारण यही है कि पूजा पाठ धर्म कीर्तन तीर्थ यात्रा तो करता है परंतु इन विकारों को ध्यान नहीं देता। उसके अंदर पांचों विकार जो है विद्यमान रहते हैं, उसके घेरे में पड़े रहते हैं। इसी कारण से उसको बारंबार तकलीफ पर तकलीफ आता रहता है। जब तक आपके अंदर यह सब विकार रहेंगे तब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त हो नहीं सकती। इसलिए मनुष्य जो है अपने कर्म को नहीं देखता कि मैं भगवान का पूजा पाठ धर्म तो कर रहा हूँ परंतु जो उनके नियम है या विकार हैं एक भी हमारे शरीर से नहीं गया, तो भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हुई। तो जब भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हुई तो हमारे ऊपर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार का संकट तो आता ही रहेगा। जो भी भक्त अगर कोई भी पूजा पाठ न करे, इन विकारों से दूर हो जाए और सत्य का पालन करे तो उसके ऊपर भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है और उसका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक संकट भी दूर होता है और उसे अंधकाल में मुक्ति मिलती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री राम, जय श्री राधे।